जी हाँ, एक लेटेस्ट न्यूज़ आपने भी सुनी होगी, हम भी आपको बता दें आपकी नॉलेज के लिए कि एक जो मसला सामने आया, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके से मसला सामने आया, जिसमें कि एक वीडीजी का जो मेंबर था उसकी जो गन है उससे जो है गलती से जो है उनकी भाभी जी को वो गोली लग गई, तो उससे उनकी जो है मृत्यु हो गई। बहुत दुखद जो है ये घटना आज निकलकर सामने आ रही है। इसी के बारे में हम बात करेंगे, आखिर क्या कुछ नया मामला है। साथ ही साथ बात करेंगे कि वीडीजी का मसला कहां पहुंचा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये किश्तवाड़ का मामला आया, जैसे ही मामला निकलकर सामने आया तो मैं देख रहा था आज दिन में जितने भी न्यूज़ चैनल हैं हमारे, जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स हैं हमारे, सब लोग जो है ब्रेकिंग न्यूज़ को जो कहकर वो बता रहे थे कि वीडीजी की जो है गन से एक की मौत। जी हाँ, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ लगी थी। कईयों ने तो लिखा था कि वीडीजी जो है बनी, जो आप समझ लीजिए इस प्रकार की जो है भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे आपत्ति उनसे नहीं है, उनके पोर्टल से नहीं है, उनकी जो है न्यूज़ चलाने से नहीं है, जो हुआ है फैक्ट है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की जो है न्यूज़, हालांकि वहाँ पे जो है वो गलती से उनको जो कुछ सफाई कर रहे थे गन की, अपने वेपन की, तो उससे जो है गोली निकल पड़ी गलती से, तो उनकी जो है भाभी जी की मृत्यु हो गई। बहरहाल काफ़ी दुखद रहा, लेकिन सभी न्यूज़ पोर्टल्स ने इसको चढ़ाया बखूबी। जो है बिल्कुल ये दौड़ लगी थी कि सबसे पहले कौन देगा, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ इसे कौन बना के पेश करेगा। लेकिन यहाँ पे मेरा मसला ये है कि क्या आप लोगों ने आज तो ब्रेकिंग न्यूज़ बना दी, क्या आप जो है वीडीजी की आवाज़, जो कि बेचारे, यहाँ तो एक ये गलती से मसला हुआ है, लेकिन जो बेचारे रोज़ इस उम्मीद में, जब सूरज निकलता है इस उम्मीद में, हमारे अनपेड वीडीजी मेंबर्स या पेड वीडीजी मेंबर्स या वीडीसी एसपीओ जो है वो सुबह जब सूर्य उदय होता है, सूरज निकलता है, तो उस समय उनको ये उम्मीद होगी कि आज दिन हमारे लिए शायद सरकार कोई नया ऑर्डर निकालेगी जिसमें कि हमें कहीं से कोई रिलीफ मिलेगी। लेकिन वो नहीं होता है। जैसे ही सूरज ढलता है तो उस समय जो है उनकी उम्मीद भी टूट जाती है। यानी कि रोज जो है वो मरते हैं इस प्रकार से कि रोज वो उठते हैं तो अपनी जो है आशाएं उम्मीदें लेके, लेकिन सूरज ढलता है तो निराश होके बैठ जाते हैं। उस समय कोई न्यूज़ पोर्टल चीख के ये नहीं कहता कि इनको इंसाफ दो, इनको इनका हक दो। कोई न्यूज़ चैनल, कोई पोर्टल जो है नहीं कहता है कि इनको इनका हक मिले, इनके बच्चे बेचारे जो है भूखे मर रहे हैं, इनकी जो है इनको सैलरी नहीं मिल रही है। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने ये दौड़ नहीं लगाई कि इनकी आवाज बनने में सबसे पहली पहल कौन करेगा। जी हां, क्योंकि उस मसले को लेके उनको कोई फायदा नहीं होगा, कोई टीआरपी नहीं मिलेगी। लेकिन आज ये मामला जो हुआ, इसमें जो है आपको इनको जो इन चैनल्स को टीआरपी मिलेगी, इसीलिए ये सब जो है दौड़ भाग में लग गए कि सबसे पहला कौन ये न्यूज़ चलाएगा, कौन ब्रेकिंग न्यूज़ देगा। बहरहाल न्यूज़ देना तो बिल्कुल कर्तव्य बनता है, लेकिन साथ ही साथ कर्तव्य ये भी बनता है, मैं आपको फिर बता दूं, उन न्यूज़ पोर्टल्स को जो चीख के आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ बना रहे थे, उनको मैं ये बता दूं कि वीडीजी के मेंबर जो है पिछले 30 साल से जो है वो सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनको 30 साल से एक चुवन्नी नहीं मिली है। और जो पेड वीडीजी मेंबर्स हैं उनको महीने का 4,000-4,500 रुपया जो है वो मिलता है, लेकिन वो भी 4-4, 5-5 महीने के बाद। कभी उनके घरों में जाना था, कभी उनसे बात करनी थी, कभी उनसे जो है इस मामले को लेके, उनके मामले को लेके आगे जाना था, लेकिन कोई नहीं जाएगा। मुझे पता है कोई नहीं जाएगा, क्योंकि सब अपना अपना फायदा देखते हैं। कहां से इनको फायदा मिलेगा ये वहां जाएंगे, कहां से इनको तगड़ी वाली टीआरपी मिलेगी ये वहां जाएंगे। ये गरीबों की आवाज नहीं उठाएंगे या आप लोगों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि वहां से इनको कोई भी फायदा, कोई भी बेनिफिट, कोई भी टीआरपी नहीं है। तो बहरहाल हम जो है अपने प्लेटफॉर्म पे हमेशा आपकी आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, अपनी जो है बात आपकी रखते हैं। तो आप भी जो है जरूर हमें जो है प्यार देते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है लिख के जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करके और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाली कोई भी अपडेट जो है हम सबसे पहले प्रयास करते हैं आप तक पहुंचाने को। लेकिन
बुरा लगता है जब जो है एक 25 से 30 साल से एक व्यक्ति अपना इंसाफ मांग रहा है, अपना हक जो है मांग रहा है, उसकी आवाज कहीं भी नहीं चढ़ाई जाती, कोई नहीं सुनता, कोई भी जो है पोर्टल्स, कोई न्यूज चैनल्स जो है उनकी आवाज नहीं दिखाते हैं। ये वही वीडीजी मेंबर्स हैं जिन्होंने आतंकवाद से लोहा लिया और आतंकवाद को यहां से खदेड़ा, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को जो है यहां से खदेड़ा। जब भी कोई मसला होता है, जब भी कोई आतंकी जो है आता है, तो सबसे पहले वीडीजी का जवान खड़े होता है, उसके सामने जो है एक 12 बोर की बंदूक लेके जो है वो खड़ा होता है, एक ऑटोमेटिक बंदूक का सामना करने के लिए। इसके लिए भी जिगरा चाहिए, दम चाहिए। ये फौलादी दम सिर्फ वीडीजी मेंबर्स, वीडीसी एसपीओज का है। वीडीसी एसपीओ का मामला मैं आपको बता दूं कि वीडीसी एसपीओ जो है एक समय में 18-18 हजार जो है सैलरी लिया करते थे, लेकिन आज जो है वो भी इंसाफ को तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं इंसाफ को, लेकिन कोई नहीं सुनता। बड़े अफसोस की बात है, हमारे न्यूज चैनल, हमारे न्यूज पोर्टल जो है इनके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। बहरहाल उनको नहीं करना, लेकिन हम करेंगे। लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी से बहुत उम्मीदें थी, सेंटर में मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें थी, अमित शाह जी आपसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आप जो है इस प्रकार की इनके बारे में कोई रिलैक्सेशन की न्यूज नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों इन गरीबों को जो है निचोड़ा जा रहा है? एक तो आतंक से लड़के इन्होंने जो है अपना दम दिखाया है, लेकिन साथ ही साथ जो ये पापी पेट होता है ये भी कुछ मांगता है, जो बच्चे होते हैं वो भी कुछ मांगते हैं। तो यहां पे फिर जो हम सिर्फ आग्रह कर सकते हैं सरकार से कि मेहरबानी करके इन वीडीजी मेंबर्स, इन भाइयों को, चाहे वो वीडीजी मेंबर्स हो, पेड हो, अनपेड हो, या वीडीसी एसपीओज हो, इनको जो है इनका इंसाफ दिया जाए। कम से कम 4,4500 से घर नहीं चलते, बिल्कुल नहीं चलते आज की इस महंगाई में। तो कम से कम 20 से 25 हजार इनकी सैलरी होनी चाहिए, चाहे वो पेड हो, अनपेड हो, या वीडीसी एसपीओज हो, किसी के बारे में भी अगर हम बात करें। और साथ ही साथ इनकी ये भी डिमांड है कि सरकारी नौकरियों में जो है इनको स्पेशल कोटा दिया जाए, खास करके पुलिस की नौकरियों में इनको जो है स्पेशल कोटा दिया जाए, स्पेशल रिजर्वेशन दी जाए। यही इन बेचारों की, इन गरीब भाइयों की मांग है, तो इसे जो है पूरा होना ही होगा। हम भी जो है तब तक आपकी बात रखेंगे जब तक आपको आपका इंसाफ, आपको आपका हक नहीं मिल जाता। हमेशा प्रयास करेंगे आपकी आवाज वीडीजी की आवाज बनने में, वीडीसी की आवाज बनने में, क्योंकि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 30-30 सालों से ये लोग जो है बिल्कुल बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा देशभक्ति और किसमें होती है? इससे ज्यादा देशभक्ति और कौन शो कर सकता है? तो यहाँ पे जो है मैं फिर आग्रह करूंगा उन हमारे मीडिया बंधुओं से, उन हमारे न्यूज पोर्टल से कि मेहरबानी करके ब्रेकिंग तो आपने बना ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कम से कम इन गरीबों की आवाज बनने का प्रयास करें। इन गरीबों को इनका इंसाफ, हक मिल जाए, इनको इनकी सैलरी मिल जाए। जिन्हें 30-30 साल से सैलरीज नहीं मिली है, इन्हें इनकी सैलरी जो है वो दी जाए। और साथ ही साथ ये भी मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि इनको जो वेपन दिए हैं, न्यू जो है वेपन दिए जाएं, लेटेस्ट वेपन दिए जाएं। 30-30 साल के जो वेपन्स हैं वही ये बेचारे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको जो है ऑटोमेटिक वेपन दिए जाए ताकि ये आतंकियों का सामना जो है बिल्कुल जो है वो कर सके। और ऐसे भी ये करते हैं, कोई इसमें जो है दो राय नहीं है। तो यही हम आग्रह करेंगे सरकार से कि इनको इनका हक, चाहे पेड हो, अनपेड हो, सबको जो है हक, इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। और अभी भी मैं बता दूं कि कहीं भी कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होती है कहीं भी, तो इन्हें जो है फौरन हाजिर किया जाता है और ये अपनी ड्यूटी पे हाजिर होते हैं। दिहाड़ी तक तो लगा नहीं सकते, दूसरा कोई काम कर नहीं सकते, क्योंकि कभी भी कोई भी आदेश जो है वो हो सकता है। तो यही गुजारिश करूंगा सरकार से कि मेहरबानी करके इनको इनका इंसाफ जो है वो दिया जाए। और साथ ही साथ उन न्यूज़ चैनल से, उन न्यूज़ पोर्टल से जो आज ब्रेकिंग न्यूज़ किश्तवाड़ की बता रहे थे, तो इनके घरों में भी आखिर जाया जाए, इनको भी जो है इनसे पूछा जाए आखिर 30 साल से बिना सैलरी के ये लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। आप जाए जरूर, आपको भी जो ऊपर वाला फायदा देगा, क्योंकि ये लोग
गरीब हैं, ये लोग जो है उस प्रकार वो जो है वो इनमें नहीं है। तो आप लोग ज़रूर जाएं इनके घरों में, इनकी आवाज़ इनकी जो है वो आगे पहुंचाएं, तो आपको भी जो है फल ऊपर वाला ज़रूर देगा। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।